हेलो स्टूडेंट्स, टैलेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लेंस में जो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है कि उत्तल लेंस में सिद्ध करे कि 1/v माइनस 1/vu इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, जब हमने इसको दर्पण में प्रूफ किया था तो उस समय क्या प्रूफ किया था 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। लेकिन यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे माइनस में प्रूफ करना है। लेंस में क्या होता है, माइनस में जाता है। जब दर्पण था तो उसमें था 1/u प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। लेकिन ये जैसे ही लेंस हो गया है तो यहाँ पे क्या हो गया है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसको याद रखेंगे कि लेंस के लिए क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और ठीक इसी प्रकार ये उत्तल लेंस में है और अवतल लेंस में भी यही फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आइए इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक उत्तल लेंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया आपका ये उत्तल लेंस। यहाँ पे एक उत्तल लेंस बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में तो थोड़ा और ठीक से बनाते हैं। उत्तल लेंस हो गया और ये बीच वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया आपका प्रधान अक्ष। और ये हो गया प्रकाशीय केंद्र यानी O। ये हो गया आपका F1 टू F1 और यहाँ पे हो गया F2 और ये हो गया आपका, ये हो गया F2 और यहाँ पे कर देते हैं 2F2। ठीक है, तो उत्तल लेंस में 6 बार प्रतिबिंब बनता है। कब? पहला प्रतिबिंब जब बनता है जब वस्तु अनंत पे है। दूसरा जब वस्तु अनंत और 2F2 के बीच में हो। तीसरा जब वस्तु 2F2 और F1 के बीच में हो। चौथा जब वस्तु 2F1 पे हो और पांचवा F1 पे हो और छठा जब F1 और O के बीच हो। ठीक है, तो ये 6 कंडीशन में से कहीं पे भी वस्तु को रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वस्तु को 2F2 और F1 के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 2F2 और F1 के बीच में यहाँ पे कोई वस्तु है। ये हो गया वस्तु यानी कोई इमेज है, ये PQ। और यहां से कोई प्रकाश की किरण निकलकर इस लेंस के M बिंदु पर आपतित होता है। ये हो गया M बिंदु। आपतित होने के बाद से ये कहां से गुजरेगा, ये आपका F2 से यानी फोकस से, मुख्य फोकस ये है यानी यहां से ये पास करेगा। ठीक है, और एक जो है दूसरा किरण यहां से ये निकलते हुए और ये प्रकाशीय केंद्र O से होते हुए ये ऐसे जाएगा, जिसका प्रतिबिंब कहां बनेगा यानी 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। और यह प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए प्रतिबिंब इतना छोटा था, इसका इमेज कितना बड़ा, इतना बड़ा बन गया है। तो ये हो गया PQ, इसको P डैश Q डैश कर देते हैं। ये हो गया P डैश Q डैश। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या करना होता है कि लैंग्वेज के जरिए यहाँ पे इसको लिखना होता है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे कि माना कि ये AB एक उत्तल लेंस है। इसको ऐसे ही बोल देते हैं, इसको समझ कर लिखेंगे। अगर डायग्राम आपको अगर याद होगा तो डायग्राम के माध्यम से उसको आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि AB एक उत्तल लेंस है जिसमें 2F2 और F1 के बीच में एक वस्तु PQ है और वस्तु से QM किरण लेंस के M बिंदु पर आपतित होता है, जो परावर्तन के बाद F2 से होते हुए आगे बढ़ता है। एक अन्य किरण वस्तु से निकलकर और प्रकाशीय केंद्र से निकलकर आगे की ओर बढ़ता है
और इसका जो इमेज है प्रतिबिंब है 2f2 और अनंत के बीच में बनता है। इतना लिखने के बाद से क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे ट्रेंगल बन रहा है। कौन कौन ट्रेंगल बन रहा है? एक ट्रेंगल है OP'Q' और एक यहाँ पे एक ट्रेंगल है OPQ। अगर ये दोनों ट्रेंगल को देखा जाए तो दोनों ट्रेंगल में क्या हो रहा है कि ये एंगल इसमें का यानी एंगल POQ और एंगल P'OQ' क्या है कि इक्वल है। कौन से एंगल से? शीर्षाभिमुख कोण से। आइए इसको लिखते हैं। तो ये लिखने वाला काम क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। आइए इसका जो ज्योमेट्री है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज लिखेंगे OP'Q', OP'Q' तथा त्रिभुज OPQ में, OPQ में क्या है कि पहले ये ट्रेंगल लिखा है इसलिए इसको लिखेंगे P'OQ', P'OQ' बराबर हो जाएगा एंगल ये POQ के, POQ के। इसके बारे में लिख देंगे ये कौन से कोण से हुआ है? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और फिर ये देखिए यहाँ पे ये एंगल क्या है जी, 90 डिग्री है और ये इसमें 90 डिग्री है। और एंगल PQ'O, PQ'O बराबर इधर देखिए POQ, POQ ये बराबर है दोनों के दोनों 90 डिग्री है। ठीक है। अगर किसी दो ट्रेंगल में दो एंगल बराबर होता है उसको बोलते हैं AA समरूपता, यानी AA सिमिलर हो जाएगा दोनों ट्रेंगल। इसलिए क्या होगा कि AA समरूपता से त्रिभुज OP', त्रिभुज OP'Q' समरूप होगा। ये समरूप का सिंबल है कौन से त्रिभुज के? OPQ के। जब हम मैथ पढ़ाएंगे उसमें छठा चैप्टर यानी ट्रेंगल, उसमें सिमिलर पढ़ना है, समरूप पढ़ना, वहां पे बताएंगे। ठीक है। यहाँ तब तक आप याद रखिए कि अगर दो ट्रेंगल में क्या हो, दो एंगल बराबर हो तो उसको A समरूपता बोलते हैं और ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे इसका सिंबल बनाएंगे। जैसे ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा, तो इसलिए उसके दोनों भुजा क्या होगा, जो भी भुजा होगा वो अनुपातिक में होने लगेगा। यानी अगर इसमें कहा ये वाला भुजा ले लें P'Q', P'Q', ठीक है, यानी ये कौन सा साइड ले रहा है, जो परपेंडिकुलर साइड है वो वाला साइड ले रहा है। तो ठीक, अब क्या कीजिए कि इस ट्रेंगल में ये देखिए जो 90 डिग्री वाला जो साइड है वो कौन सा है, ये वाला है, यानी PQ है, यानी P'Q' बाई क्या हो जाएगा PQ और बराबर हो जाएगा। अब क्या ले लेंगे, ये आधार वाला साइड क्या है OQ', OQ' और इसमें का आधार वाला साइड कौन है, OP है। ठीक है, ये हो जाएगा OP। हो गया। अब यहां से क्या होगा कि अब डिस्टेंस को इसको समीकरण 1 कर देते हैं, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये दोनों त्रिभुज हमने दिखा दिया, ये दोनों बड़ा त्रिभुज के, अगर क्या करें ये छोटा त्रिभुज दिखाया जाए, त्रिभुज P'Q', P'Q', और त्रिभुज MOF2 देख लीजिए। इसमें भी क्या है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो लिख देंगे इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज P'Q' F2 सिमिलर होगा कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज MOF2 के, MOF2। इसका नाम आप अपने से कुछ भी लिख ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ही समरूप हो जाएगा तो क्या होगा, इसका भी भुजा क्या हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा। इसलिए इसमें भी क्या होगा कि ये आपका हो जाएगा P'Q', यानी P'Q' बाई, अब इस त्रिभुज का जो लंबवत भुजा कौन है, ये है, यानी MO है। MO बराबर हो जाएगा, इस त्रिभुज का बेस वाला भुजा कौन है, Q', है, यानी Q', बाई इसमें क्या है OF2 है, OF2। ठीक है। अब यहां से क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जितना MO है उतना ही ना PQ है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ये PQ है तो ठीक है,
ये पी क्यू के लिए क्या लिखेंगे, पी क्यू ही लिखेंगे, पी डैश क्यू डैश लिखेंगे। लेकिन एमओ के लिए क्या लिख सकते हैं, ये एमओ जितना है उतना ही क्या है, पी क्यू है, ये हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। और बराबर होगा ये क्यू डैश F2 बाई ओ F2, ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। दोनों समीकरण को देखिए ध्यान से, दोनों समीकरण से होगा ये कि ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरण में क्या हो रहा है कि दोनों का ये लेफ्ट साइड इक्वल है, ये लेफ्ट साइड इक्वल है, इसलिए क्या होगा, राइट साइड इक्वल हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहां पे लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से दोनों का राइट साइड को इक्वल करेंगे, यानी लिखेंगे क्या, ओ क्यू डैश बाई ओपी इज इक्वल टू क्यू डैश F2 बाई OF2 हो जाएगा, OF2 हो जाएगा। और यहां से कोई भी डिस्टेंस लेंस में कहां से मेजर करते हैं, यानी प्रकाशीय केंद्र O से मेजर करते हैं। अब इसको देखते हैं कि क्या ये जितना भी डिस्टेंस है सब ये O से कनेक्टेड है या नहीं। ये देखिए ओ क्यू डैश, O और O यहाँ पे है और ये क्यू डैश यहाँ पे, ये ठीक है, इसको नहीं तोड़े, इसको सही रहने देंगे, ओ क्यू डैश, और ये हो गया ओपी। ये है क्यू डैश F2, ये कहाँ पे, यहाँ पे है क्यू डैश F2। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिखेंगे ओ क्यू माइनस ओ F2, यानी इसका लिखेंगे ओ क्यू डैश माइनस ओ F2, ठीक है। देख लीजिए क्यू डैश F2 के लिए, यानी क्यू डैश F2 के लिए इतना डिस्टेंस के लिए क्या लिख सकते हैं, ये पूरे डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। और फिर यहाँ पे OF2, तो OF2 तो ऐसा ही है, ये डिस्टेंस कहां से है, O से है, इसलिए इसको ऐसे ही कर देंगे, OF2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, ये ओ क्यू डैश को क्या बोलते हैं, ओ क्यू डैश, यानी ये क्या है, इसका इमेज का डिस्टेंस है, यानी प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं, V से, और ये किधर है, राइट साइड में है, इसलिए क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस V। और ओपी कहां है, ये लेफ्ट साइड में, इसलिए क्या होगा, ये निगेटिव होगा। और ओपी क्या है, ये इसका जो है ये वस्तु की दूरी है, इसलिए इस वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं। और ये लेफ्ट साइड में, इसलिए ये माइनस होगा, माइनस U बराबर ओ क्यू डैश। ये फिर क्या हो गया, ये आपका इमेज हो गया, और ये हो जाएगा आपका V हो जाएगा, प्लस V, और माइनस OF2, ये क्या होता है, फोकस होता है, यानी इसको लिखेंगे, ये भी F हो जाएगा, प्लस F होगा, ठीक है। और OF2 फिर क्या होगा, ये F हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हैं, ये हो जाएगा माइनस UV माइनस माइनस प्लस UF इज इक्वल टू, ये हो जाएगा VF हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप इधर देखिए, यहां से क्या होगा कि ये UF को तो ऐसा ही रहने देंगे और VF को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा VF हो जाएगा, या UF का चलो यहां पर रख देते हैं UF, ये UF पे सही रहने देते हैं, UF माइनस इधर लाएंगे तो ये VF बराबर माइनस UV को साइड ले तो प्लस UV हो जाएगा, UV। अब क्या करेंगे, जब हमने दर्पण में प्रूफ किया था तो उसमें किसे भाग दिए थे, UVR से, लेकिन यहां देखिए यहां पे क्या है, F है, इसलिए दोनों तरफ UVF से भाग देंगे, यानी दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, यानी इधर भाग दीजिए, ये है UF बाई UVF माइनस VF बाई UVF बराबर UV बाई UVF, यानी इसमें क्या होगा, UF से UF ये कट जाएगा, और VF से VF कट जाएगा, UV से UV कट जाएगा, ये फाइनली क्या आ जाएगा, 1/V माइनस 1/U बराबर ये 1/F। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं अवतल लेंस में। तो क्वेश्चन ये है कि अवतल लेंस में सिद्ध करें कि 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/A। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक अवतल लेंस बनाएंगे। तो यहां पे ये हो गया आपका अवतल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस, अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस में क्या करेंगे,
ये हो गया बीच वाला पोर्शन, ठीक है। और ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र O, और ये ए बी हो गया आपका अवतल लेंस। यहां पे हो गया F1, ये हो गया 2F1, और इधर आप दे सकते हैं F2, और इधर हो गया 2F2। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, उत्तल दर्पण पढ़े थे, तो उत्तल दर्पण में 2 बार प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में 2 बार प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि वस्तु को यहां पर रख देते हैं 2F1 और F1 के बीच में यहां पे कोई वस्तु हो गया, ये कोई वस्तु हो गया जिससे प्रकाश की किरण निकल के लेंस के M बिंदु पर, ये PQ कोई वस्तु है, और जिससे कोई किरण निकल के लेंस के M बिंदु पर आपतित करा देते हैं, और ये परिवर्तन के बाद इधर जाएगा, ये आपका इस दिशा में जाएगा। ऐसे अगर पीछे की ओर घुमाइएगा, ये कहां से आगे मिलेगा, ये F से, इसको अगर पीछे की ओर लाया जाएगा, ये फोकस यानी F से गुजरेगा ये, ठीक है। और एक दूसरा किरण ये वस्तु से और ये प्रकाशीय केंद्र से ये जाएगा, ये जा रहा है किरण। तो इसका इमेज कहां बनेगा, F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। ये हो गया इसका इमेज हो गया, यानी इसको करते हैं ये PQ, ये हो गया P डैश Q डैश, P डैश Q डैश। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, वैसा ही लिखेंगे, जितना भी लिखने वाला बात है उसको बोल देते हैं। क्या लिखेंगे कि माना कि AB एक अवतल लेंस है, जिसमें अवतल लेंस में के सामने 2F1 और F1 के बीच में कोई वस्तु है, जिससे प्रकाश की किरण निकलकर लेंस के बिंदु पर आपतित होती है, जो परिवर्तन के बाद इसको MS दिशा कर देते हैं, MS दिशा में लौट जाती है, और जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर फोकस F से मिलता है, और एक अन्य किरण वस्तु से निकलकर और प्रकाशीय केंद्र O से जाता है, जहां P डैश Q प्रतिबिंब बनता है F1 और O के बीच। इसको आप लैंग्वेज में अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। आइए इसका ज्योमेट्री देखते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे कि यहां देखिए, एक जो है ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज POQ, और एक त्रिभुज बन रहा है P डैश OQ डैश। ये दोनों त्रिभुज क्या है, फिर वैसा ही सिमिलर है यानी समरूप है। ये एंगल क्या हो रहा है कि बड़े वाला त्रिभुज में भी है, यानी POQ बराबर एंगल P डैश OQ डैश, यानी एंगल O जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो क्या लिखेंगे त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज P डैश OQ डैश में क्या होगा, त्रिभुज POQ और त्रिभुज P डैश OQ डैश में यहां से क्या होगा कि एंगल POQ बराबर एंगल P डैश OQ डैश, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, यहां पे लिख सकते हैं, यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। तथा ये एंगल क्या है, इसमें 90 डिग्री है, यानी एंगल QPO बराबर एंगल Q डैश P डैश O, यानी ये क्या है, 90 डिग्री है। इसलिए AA समरूपता से क्या होगा कि ट्रायंगल POQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल P डैश OQ डैश के। जैसे ही दो ट्रायंगल क्या होगा, समरूप होगा, तो उसके जो भुजा होगा क्या हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, पहले ये ट्रायंगल लिखे है, इसलिए इसमें का जो परपेंडिकुलर साइड उसको लिखते हैं, यानी इसमें क्या है PQ, इसमें लिख सकते हैं PQ बाई इसमें का परपेंडिकुलर साइड क्या है, P डैश Q डैश बराबर क्या होगा, इस बड़ा ट्रायंगल का बेस क्या है, OP है, OP बाई OP डैश हो जाएगा, OP डैश। ये इक्वेशन हो गया
फर्स्ट। इसी प्रकार अब हम लिख सकते हैं यहां पे इसी प्रकार कौन सा ट्रेंगल, अब ये ट्रेंगल ये लेना है, ये छोटा सा और ये F1 P डैश Q डैश और ट्रेंगल F1 O M। इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार ट्रेंगल F1 P डैश Q डैश सिमिलर हो जाएगा कौन से ट्रेंगल के, F1 O M, F1 O M। तो क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है, इसलिए क्या होगा कि इसमें का जो कौन सा भुजा, ये पहले बड़ा ट्रेंगल लेते हैं, यानी इसमें का OM, बड़ा ट्रेंगल का ले रहा है, इसको पहले ले रहा है, यानी OM ये हो गया परपेंडिकुलर साइड, और इसमें क्या हो जाएगा P डैश Q डैश, यानी P डैश Q डैश बराबर होगा, अब बड़ा ट्रेंगल का क्या ले रहा है, बेस, यानी OF1 बाई छोटा ट्रेंगल का ये क्या हो जाएगा P1 F1 P डैश F1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए, दोनों ट्रेंगल में क्या होगा कि इधर देखिए ये P डैश Q डैश है, यहाँ पे P डैश Q डैश है, यहाँ पे OM है, यहाँ पे PQ है। ध्यान दीजिए, OM और PQ के बारे में जरा सोचिए, OM यहाँ पे है और PQ यहाँ पे है, देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, और ये दोनों लाइन पैरेलल, इसलिए क्या होगा, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, OM के बदले क्या लिख सकते हैं, इस OM के बदले PQ लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा PQ बाई P डैश Q डैश बराबर OF1 बाई P डैश F1। ये इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन अभी नहीं करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो यहां से क्या होगा, दोनों का देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है, इसलिए क्या होगा राइट साइड को इक्वल करेंगे, तो यहां से हो जाएगा OP बाई OP डैश इधर का OF1 बाई P डैश F1। अब क्या करेंगे कि डिस्टेंस को मेजर करेंगे, यहां देखते हैं, इसके लिए यहां देखिए, अब क्या करेंगे कि ये OP को तो ऐसे ही रहने देंगे, OP बाई ये OP को डिस्टेंस पता है, और ये OP डैश को भी ऐसे ही रखेंगे, OP डैश ये हो गया OP और बाई OP डैश इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, ये देखिए OF1 है, ये भी जितना भी O से कनेक्टेड है उसको चेंज नहीं करेंगे, यानी उसका मतलब कि जो लेंथ है वो पता है, जो भी O से कनेक्टेड होगा वो सब क्या है, उसका लेंथ पता है, और ये देखिए O से कनेक्टेड नहीं है, इसको O से कनेक्ट करके लिखेंगे, ये क्या है, इसको तो लिख लेते हैं पहले OF1 बाई P डैश F1, यानी P डैश F1 कहां पे है, यहाँ पे है, P डैश F1 है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, यानी पूरा ये F1 से OP डैश को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा OF1 माइनस OP डैश। आइए उसका लेंथ लिखते हैं, OP क्या है, ये OP यानी वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, U से, और ये किधर है, लेफ्ट साइड में है, यानी जितने भी इधर लेफ्ट साइड में डिस्टेंस होगा सब सब क्या होगा, नेगेटिव होगा, और उधर होगा तो पॉजिटिव होगा। इधर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस U बाई OP डैश क्या है, ये इमेज है, इमेज को V से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस V इज इक्वल टू OF1 यानी यहाँ पे है OF1, ये क्या है, फोकस दूरी है, ये क्या हो जाएगा माइनस F बाई फिर OF1, तो ये फिर क्या होगा यहाँ पे माइनस F माइनस OP डैश यानी ये क्या है, इमेज है, तो इस प्रतिबिंब है, इसलिए इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस V लिखेंगे। अब यहां से क्या होगा कि माइनस U बाई माइनस V इज इक्वल टू माइनस F बाई माइनस F माइनस माइनस प्लस V हो जाएगा, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो अगर U से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस UF और प्लस UV इज इक्वल टू माइनस VF हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसमें इस UF को उधर लेके चलते हैं और UV को यहीं बना देते हैं, ये UV इज इक्वल टू इसको इधर लेके आएंगे तो UF हो जाएगा प्लस UF माइनस VF। ठीक है,
अब यहां से क्या होगा, इसको पहले लिख लेते हैं, UF माइनस VF इज इक्वल टू UV। फिर इसमें भी क्या करेंगे, दोनों तरफ UVF से भाग करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ UVF से भाग करने पर आइए इधर भाग देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं, ये हो जाएगा UF बाई UVF माइनस VF बाई UVF इज इक्वल टू UV बाई UVF। इधर कैंसिल होने वाला है, ये UF इधर, यहाँ पे U है, इधर भी है, ये VF और ये UV से भी कट जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F। तो इस तरीके से ये अवतल लेंस भी हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया, 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F। ये जो क्वेश्चन है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वो भी 5 मार्क्स के, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उत्तल और अवतल लेंस में क्या प्रूफ कर दिया, 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और ये दोनों फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।